गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एज पर इलियट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कल के दिन और आने वाले दिन में किस तरीके से मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं कल जो हमारा प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से आज किस तरीके से काम हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेव 5 यानी कि वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होगा और यहाँ से रिवर्सल सेटअप बनने के चांसेस ज्यादा है। रिवर्सल सेटअप बनने के बाद यहाँ से मार्केट में एक रैली आएगी जिसमें इनिशियली आपको 17,600 का टारगेट लेवल दिया था, ये टॉप का, राइट, जो आज हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट लेवल जो है वो रहेगा 17,700, 17,800 एंड 850 लेवल, राइट। लेकिन आज के दिन इंट्राडे में हमें अच्छी खासी रैली मिली, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकी, राइट। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट आया। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फाइनल टारगेट था वेव 3 का, राइट, वो कंप्लीट करा एंड वेव 5 के टारगेट को ऑलमोस्ट उसके नियर आके रिवर्सल पैटर्न बनाया। जैसा कि हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी में अगर 38,479 लेवल ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी तो पुल बैक आएगा 50% टेरिटरी से लेके 70% टेरिटरी तक का। ऑलमोस्ट वही पुल बैक लेवल मिला हमें, देख लेते हैं एक बार फिबोनाची लगा के, राइट। बॉटम लिया मैंने एंड टॉप लिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 61% टेरिटरी का पुल बैक हमें मिला, राइट। पुल बैक पे हमने आपको ये सजेस्ट किया था, पुल बैक पे आने के बाद जैसे ही रिवर्सल पैटर्न बनाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। रिवर्सल पैटर्न मिलने के बाद यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। रिवर्सल मिलने के बाद का ये बॉटम जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगी, विदाउट कंफर्मेशन स्टॉप लॉस रहेगी 38,020 की, यानी कि आज के दिन के बॉटम की, राइट। इस तरीके से हमने आपको सजेशन दिया था। इन टारगेट लेवल जो इनिशियली बताए थे वो थे ये रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस लेवल जो हिट कर चुका है बैंक निफ्टी, राइट, जो है 38,800 लेवल का, राइट फ्रेंड्स। तो अच्छे से मूवमेंट मिली हमें एज पर इलियट आज के दिन। बात कर लेते हैं कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी रहेगी और खास करके ये बात करेंगे कि अभी जो मार्केट में ये रैली आ रही है ये जस्ट पुल बैक रैली है या फिर यहां से ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि वापस नया हाई, अभी जो स्ट्रक्चर का हाई लगा हुआ है उसको काटेगी बैंक निफ्टी या फिर ये जस्ट एक पुल बैक रैली होगी। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से काम हो सकता है बैंक निफ्टी में, राइट। तो चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर निफ्टी के। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हमने बताया था कि ये जो कल के दिन का कैंडल है वो रिवर्सल सेटअप बना सकती है। यहां से अगर कोई भी कैंडल ये कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करेगी, राइट, क्लोज नहीं करेगी तो यहां से हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो डाउन साइड में ये 17,200 लेवल एंड 16,800 लेवल तक जाने की बात करी थी हमने। लेकिन जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंपोर्टेंट लेवल के नीचे नहीं जा पाई, राइट। अभी जो आ रहा है निफ्टी में वो जस्ट एक पुल बैक रहेगा। कब तक? जब तक ये इंपोर्टेंट कैंडल के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग नहीं आता, राइट। यानी कि जब तक हमें लेवल बता देता हूं आपको 17,691 लेवल, राइट, 17,691 लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं कर रही है एंड क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक ये जस्ट एक पुल बैक होगा। यानी कि 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो ये अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है वो एक पुल बैक हो सकता है एंड 60 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप मिलने के बाद डाउन साइड का अगेन एक करेक्शन भी आ सकता है अगर डेली टाइम फ्रेम में ये हमें रिवर्सल सेटअप नहीं मिलता तो, राइट। रिवर्सल सेटअप किसका है? आईएमपी कैंडल कंफर्मेशन का। आईएमपी कैंडल कंफर्मेशन मींस की मोमेंटम कैंडल कंफर्मेशन का, राइट फ्रेंड्स। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आज के दिन के बॉटम एंड टॉप को आप कल के दिन के टॉप को और आज के दिन के बॉटम को ऐड कर दीजिएगा रेक्टेंगल जोन, और जैसे ही कोई कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज होती है आप समझ सकते हैं यहां से अगेन रैली आएगी
एंड 18,100 प्लस के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। इनिशियली 18,100 लेवल मिलेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 18,250 एंड 400 लेवल तक का, राइट फ्रेंड्स, एज पर डेली टाइम फ्रेम। बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या मूवमेंट मिल सकती है हमें। 60 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले ये बता दे कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, राइट। प्रीवियस जो भी जोन हमने बनाए हैं वहां तक आ चुकी है निफ्टी, इसलिए उसको रिमूव कर रहे हैं एंड आगे का क्या रास्ता रहेगा वो देखने के लिए नया एक जोन बना रहे हैं, राइट। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, आईएमपी कैंडल फॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट। अगर निफ्टी ये आईएमपी कैंडल जोन के ऊपर जस्ट क्रॉस कर देती है, ओके, जस्ट क्रॉस, क्लोजिंग होने की जरूरत नहीं है, 17,626 लेवल को काट देती है कल के दिन में, तो हमें अपसाइड में 17,700 इनिशियल टारगेट मिलेगा, 17,800 सेकंड टारगेट मिलेगा एंड 17,850 लेवल थर्ड टारगेट मिलेगा, राइट। ये तीन टारगेट के लिए निफ्टी में अपसाइड का पुल बैक आ सकता है कल के दिन में, राइट। मान लेते हैं कि ये कंफर्मेशन मिल जाता है और इस तरीके से हमें मूवमेंट मिल जाती है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहां से रिवर्सल सेटअप बनाती है निफ्टी, राइट, अगर रिवर्सल सेटअप बनाती है, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन की डेली टाइम फ्रेम में जो हमने कंफर्मेशन की बात करी वो कंफर्मेशन नहीं मिलता, ओके। अगर डेली टाइम फ्रेम में वो कंफर्मेशन नहीं मिलता एंड वेव टू टेरिटरी जो टारगेट जोन है यहाँ पे पुल बैक जोन है, यहां तक आ जाती है निफ्टी और रिवर्सल सेटअप बना देती है, तो यहां से हम एक डाउन साइड के वेव सी के लिए जा सकते हैं, जिसमें वेव 1 इज इक्वल टू वेव सी का इनिशियल टारगेट मिलेगा जो होगा 17,300 लेवल से लेके 17,150 लेवल तक का, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक एडिशनल आप कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड जिन्होंने भी यहां से बॉटम से बाय कर रखा है वो ये टेरिटरी पे एक सेफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे निफ्टी आती है और आगे के रास्ते को खोल देती है, यानी कि यहां से इस तरीके से कंफर्मेशन मिल जाता है कि आगे और ऊपर जाएगी, राइट, फिर भी आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, राइट। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद भी एक बार वापस एक पुल बैक आएगा, राइट, वेव टू टेरिटरी का। ये जो वेव होगी ये वेव 1 हो जाएगी, ये वेव 2 का पुल बैक आएगा, ये वेव 2 के पुल बैक पे आप री एंट्री ले सकते हैं। यहां से जिन्होंने भी बाय किया है ये टेरिटरी पे प्रॉफिट बुक करके वेव 2 टेरिटरी पे री एंट्री लेके अगेन वेव सी वेव 3 के टारगेट के लिए लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो ये टेरिटरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे आपको एक बार सेफ प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, राइट। अभी तक निफ्टी में 60 मिनट टाइम फ्रेम में भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, राइट। एंड एज पर ट्रेंड, ओके, एज पर ट्रेंड बात करें तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसके ऊपर 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है, ये कैंडल के ऊपर, ओके, 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप मान सकते हैं कि 60 मिनट टाइम फ्रेम ने भी कंफर्म कर दिया है कि यहां से वापस एक अपसाइड की रैली आएगी, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए एंड री एंट्री के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन है हमारे पास, राइट। तो जिस तरीके से सेटअप बनेगा उस तरीके से हम यहां से एक स्विंग ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से काम हो सकता है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो आज के दिन का बॉटम ही रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि ये जस्ट एक जिगजैग मूव आया है यहाँ पे, राइट। तो आज के दिन का बॉटम ही आप एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रख सकते हैं एंड आज के दिन का हाई जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करा है, तो ये क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच होना जरूरी है आगे के मूवमेंट के लिए, राइट। जैसे ही आगे के क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है, यानी कि 17,626 लेवल को काट देती है निफ्टी, हम आगे के लिए जा सकते हैं और अपसाइड की रैली आएगी। इनिशियली रैली क्या रहेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 जो होगा 17,720 प्लस लेवल, राइट। यहां पे सस्टेन होने के बाद आगे और बढ़ सकती है निफ्टी 17,800 लेवल, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप है उसको टेस्ट करेगी एंड फाइनली 17,850 थर्ड टारगेट रहेगा, राइट फ्रेंड्स। तो कल के दिन के लिए ये तीन टारगेट लेवल है हमारे पास, एक छोटा सा रिवर्सल रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन लेना है, राइट।
जैसे ही ये कंफर्मेशन मिल जाता है, एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। जो भी सेफ ट्रेडर है वो पुल बैक का वेट करना चाहते हैं, पुल बैक के वेट करने के बाद एंट्री ले सकते हैं। अगर कंफर्मेशन मिलने के बाद पुल बैक आ रहा है तो आपकी स्टॉप लॉस यहां पे रख सकते हैं आप, ओके, ये कंफर्मेशन मिलने के बाद। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और उसके पहले पुल बैक आता है, ओके, तो कहां तक पुल बैक आएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं, राइट। मान लेते हैं कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि आज के दिन का जो टॉप ब्रेक करना जरूरी है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले 17,500 एंड 17,450 लेवल के आसपास का एक पुल बैक आएगा। ये टेरिटरी से हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें दिए गए टारगेट तक रुक सकते हैं, राइट। एंड ये टेरिटरी पे अगर एंट्री मिलती है रेसिस्टेंस के कंफर्मेशन के पहले, राइट, तो 17,371 आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 17,371 आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से निफ्टी में एक ट्रेड जनरेट किया जा सकता है। अगर रेसिस्टेंस के कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो पुल बैक छोटा सा आएगा और ये स्टॉप लॉस रहेगी, यहां से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। एंड रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो ये वेव 2 की टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो निफ्टी में कल 2 ट्रेड पॉसिबल है। रेसिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं करेगा तो डाउन साइड में ये पुल बैक के लिए आप जा सकते हैं सेल एंट्री के साथ, राइट। एंड अगर रेसिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो बाय ऑन डिप्स हो जाएगा ये टारगेट के लिए, राइट फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की और देखेंगे कि ये जो पुल बैक आ रहा है वो कहां पे खत्म हो सकता है, राइट। जैसा कि कल के एनालिसिस में हमने बताया था ये टेरिटरी से बैंक निफ्टी बाउंस कर सकती है, वैसा ही आज हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में बाउंस आ रहा है यही टेरिटरी से, राइट। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि आज के दिन की जो कैंडल है वो आईएमपी कैंडल है, जैसा कि हमने कल ही बता दिया था कि आज के दिन का जो भी बॉटम बनेगा वो आईएमपी बॉटम होगा, राइट। यानी कि अगर कोई भी किसी भी दिन की कैंडल आज के दिन के कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो यहां से हम और अपसाइड के लिए जाएंगे। 40,000 इनिशियल टारगेट रहेगा, 40,500 सेकंड टारगेट रहेगा। वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 का, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप पुल बैक और रिवर्सल के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की और 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग ट्रेड में क्या पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड 60 मिनट टाइम फ्रेम ने भी आज अच्छे से रिस्पेक्ट करा है लेवल्स को, वेव 4 टेरिटरी को भी अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। एंड सेकेंड चीज की यहाँ पे हमने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे 60 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन होगी तो ही और डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिलेंगे। आपको साफ साफ बताया था बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो पाई और वही कैंडल वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर चली गई और यहां से हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन सेटअप भी बना दिया था, मिल गया था, राइट। और इसी कारण से बैंक निफ्टी में अपसाइड की रैली आज देखने को मिली। रैली कहां तक रहेगी, अगर ये पुल बैक है, जस्ट पुल बैक है, तो कहां तक पुल बैक आ सकता है। टॉप एरिया अगर देखें पुल बैक टेरिटरी का तो टॉप एरिया बन रहा है 39,342 लेवल, राइट फ्रेंड्स। तो 39,342 लेवल एक फाइनल प्रॉफिट बुक जोन रहेगा। यहां पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बनाती है बैंक निफ्टी तो डाउन साइड में एक पुल बैक आ सकता है। इनिशियली पुल बैक लेवल मिलेगा 38,500 लेवल एंड 38,200 लेवल का। जैसे ही ये बॉटम को ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी और डाउन साइड के पुल बैक देखने को मिलेंगे जो होंगे 37,572 और ये जो पुल बैक टेरिटरी है ये शायद फाइनल हो सकती है अगर इस तरीके से सेटअप बन जाता है तो, और यहां से हम अगेन लॉन्ग एंट्री के लिए देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो मे बी ये वाला सेटअप हमें देखने को ना मिले और अपसाइड के जो भी कंफर्मेशन है आगे बढ़ने के वो हमें मिल जाए, राइट। मोमेंटम कंफर्मेशन की अगर बात करें तो मोमेंटम कंफर्मेशन आपको ये कैंडल दे रही है, राइट। ये जो कैंडल है इसके ऊपर अगर 60 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है बैंक निफ्टी, राइट, 60 मिनट की कैंडल ये टेरिटरी के ऊपर क्लोज कर देती है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अपसाइड में ये जो रेसिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। एंड ये टेरिटरी पे रीटेस्ट करने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है तो ही हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही 60 मिनट टाइम फ्रेम में मोमेंटम कंफर्मेशन मिल जाता है
पुल बैक टेरिटरी से अगेन हम लॉन्ग के लिए जाएंगे, जिसमें 40,000 एंड 40,500 के टारगेट हमें मिल सकते हैं एज पर स्विंग ट्रेड। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉफिट बुक जोन पे आ चुकी है, राइट। और जस्ट सेकंड, ये मैं सारा लेवल्स रिमूव कर दूं एक बार, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुक जोन पे आ चुकी है। इनिशियल टारगेट जो था वो हिट कर चुकी है। अगर आज के दिन के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी और अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 39,200 लेवल से लेके 39,350 लेवल जो हमने 60 मिनट टाइम फ्रेम में देखा, राइट। कंफर्मेशन कैसे लेना है कि जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल आज के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, यहां से आप समझ सकते हैं कि अपसाइड के ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे। एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री लेनी है हमें वेव 4 पे, ये वेव 1 टेरिटरी है, ये वेव 2 टेरिटरी है। यहाँ से जो भी कंफर्मेशन मिलेगा ये वेव 3 टेरिटरी होगी। उसके बाद एक वेव 4 का पुल बैक आएगा, वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 का। ये टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें वेव 5 का टारगेट मिलेगा, राइट। अगर रफली मैं आपको बताऊं तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकती है, जो लेवल है 38,590 लेवल का, राइट। ये टेरिटरी के आसपास अगर मिलती है कल बैंक निफ्टी, ये कंफर्मेशन मिलने के बाद, तो यहाँ से हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री के लिए जाएंगे, जिसमें 39,200 प्लस के टारगेट हमें मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है तो किस तरीके से ट्रेड को लेना चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां से ही एक वेव 4 का पुल बैक आ जाएगा, जो होगा 38,500 लेवल से लेकर 38,400 लेवल तक का, राइट। ये टेरिटरी पे आने के बाद हम रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे, रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेंगे, जिसमें 39,100 एंड 39,200 के टारगेट मिलेंगे, राइट। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो टारगेट कम होंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद पुल बैक आएगा तो टारगेट ज्यादा होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में दो पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज के दिन का बॉटम रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, राइट, जो है 38,020 लेवल, राइट। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में कल दो पॉसिबिलिटी के साथ एज पर इल्यूटिव एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड चीज फ्रेंड्स आपसे ये शेयर करनी थी कि कल के एनालिसिस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये वो लेवल नहीं है जहां से हम सेल एंट्री ले, राइट। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जितनी भी गिरावट आनी थी ये साइकिल में, राइट, ये एक्चुअली एक साइकिल है, राइट। यहां से ऊपर से नीचे जो गिरावट आई है ये एक साइकिल है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट होने वाला था, राइट। अगर यहां से हम सेल एंट्री लेते हैं तो ये छोटा सा एक टारगेट मिल सकता था, राइट। लेकिन ये छोटे से टारगेट के लिए अगर किसी भी ट्रैप में फंस गए, मान लीजिए यहां से आपने सेल एंट्री ले रखी है, राइट, यहां से आपने सेल एंट्री ले रखी है एंड आपका टारगेट लेवल वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 का यहाँ पे आ रहा है एंड अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद तुरंत फास्ट मूव के साथ रिकवरी मिल गई, राइट। तो यहां से जो आपने सेल एंट्री ली थी उसमें आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और ये मूवमेंट में आप फंस गए, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी डाउन साइड से हमें सेल की एंट्री नहीं लेनी है। जो फर्स्ट मूवमेंट होती है, राइट, वहां से अगर आप सेल एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर बाय एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बॉटम से अगर आ रहा है तो। लेकिन कभी भी डाउन साइड में गिरावट आ चुकी है, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है डाउन साइड की, उसके बाद हमें सेल एंट्री नहीं लेनी चाहिए, राइट। एंट्री पॉसिबिलिटी कहां थी सेल एंट्री की, जैसा यहाँ पे एक सबसे पहला फॉल आया, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल चुके थे ऑलरेडी कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे पीछे चार्ट में, राइट, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल काफी सारे हैं जो ब्रेक कर चुकी थी एंड सस्टेन भी हो चुकी थी, राइट। सबसे पहला ये सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, राइट, यहाँ पे थर्ड सपोर्ट आ रहा है पीछे से, राइट, ये सारे सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी थी एंड सस्टेन भी हो चुकी थी। उसके बाद जो पुल बैक आ रहा था, ये पुल बैक टेरिटरी हमारी एंट्री टेरिटरी होती है, राइट। यहां से आप बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, सेल ट्रेड, लेकिन जैसे ही ऑलरेडी मूव कर चुका है, ऑलरेडी डाउन साइड का फॉल आ चुका है, उसके बाद ये छोटे मोटे टारगेट के लिए अगर एंट्री लेंगे तो ये ट्रैप हो जाएंगे,
जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, उनका काम ही है इनोसेंट ट्रेडर को ट्रैप करने का, राइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होते हैं, राइट, क्योंकि लोग ट्रैप हो सके। तो यही चीज आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से इसको एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको ट्रेड डिसीजन लेना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड में रुकना चाहिए एंड कहां पे आपको सेफ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, राइट। इसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जो भी बॉटम से सेल एंट्री ले रहे हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर टाइम वो लॉस में ही रहते हैं या फिर टॉप से बाय एंट्री लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉप था, टॉप के ऊपर क्लोजिंग आई, सस्टेन हुआ एंड उसके बाद गिरावट आई, राइट। तो ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ से आगे का रास्ता जरूर खोला निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, राइट, या फिर निफ्टी वॉटएवर जो भी चार्ट हो, इस तरीके के सेटअप में आगे का रास्ता जरूर खोला, लेकिन उसके पहले सबसे पहले एक पुल बैक ले आएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे पिछले सपोर्ट पे, इसके पिछले सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखी होगी, सबको पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद रैली आएगी, राइट। तभी तो बड़े ट्रेडर को वॉल्यूम मिलेगा ना, अदरवाइज रिटेल वॉल्यूम कहां से मिलेगा उनको। अगर बाय या फिर यहां से किसी भी पी को सेल करना है, राइट, तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए रहेगा ना। अगर आप पी बाय करोगे तभी तो वो सेल कर पाएंगे यहां से, एंड यहाँ पे आप सी बाय करोगे तभी तो वो सी सेल कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ट्रैप किया जाता है मार्केट में और इसी ट्रैप से बचने के लिए हम इलियोटेव का यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे से लेवल्स मिले। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉफिट बुक जोन था, हम यहाँ से बाय एंट्री ले ही नहीं सकते, राइट। एंड अगर बॉटम टेरिटरी पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेव फिफ्थ था, यहाँ से हम सेल एंट्री नहीं ले सकते। तो अगर आप इलियोटेव को सीरियस लेके सीखेंगे तो आप काफी बार मार्केट में ट्रैप होने से बच जाएंगे, राइट। मेरे जितने भी मेंबर हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इलियोटेव को सीरियस लेके थोड़ा एटलीस्ट पीडीएफ को या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखे या फिर गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करे इलियोटेव की, राइट। इवन की हमने हमारे चैनल में भी इलियोटेव की पीडीएफ शेयर कर रखी है जिससे आप सीख सकते हैं, राइट। तो इसको अगर आप सीखते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपका कुछ जाने वाला नहीं है, राइट। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बने रहना है तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको कंप्लीटली इंपॉर्टेंस देना चाहिए, राइट। तो यही था आज के दिन का एनालिसिस फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन मूवमेंट, राइट, क्योंकि कल के दिन ही हमें पता चल जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे किस तरीके से मूव करने वाली है, राइट। तो आज के दिन जितना ये एनालिसिस वीडियो इंपॉर्टेंट था उतना ही कल के दिन का भी रहेगा, क्योंकि कल के दिन ही हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में ये जो मूवमेंट आ रही है ये सिर्फ एक पुलबैक है या फिर यहां से एक रैली स्टार्ट होगी, नई रैली स्टार्ट होगी, राइट। ये हमें कल पता चल जाएगा। तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।